बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। JIT की रिपोर्ट मज़ीद तहलका खेज़ इंकशाफात। ऐसी खबर आ गई जिसने बड़े बड़े बोर्ड्स भी गिरा दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दो अहम तरीन शख्सियात फरार। FIR दर्ज होने के बाद पहली बड़ी गिरफ्तारी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर क़यामत टूट पड़ी। दिल दहला देने वाले इंकशाफात। वीडियो की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तफसीलात का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होते ही पाकिस्तान की सियासत का रुख भी तब्दील हो गया। सुप्रीम कोर्ट इस केस की हसासियत को देखते हुए फुल इन एक्शन। इंसाफ के निज़ाम में किसी को भी मदाखलत नहीं करने दी जाएगी। चीफ जस्टिस का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को बड़ा झटका, किसी को कोई मुआफ़ी नहीं। शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में जिस मकसद के लिए वो आई थी, आज वो मकसद भी ख़त्म हो चुका। सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में पूरा इंसाफ होने लगा। पहले ही JIT को अहम सबूत मिल गया, एक ऐसे डेवलपमेंट जिसने इक़्तिदार के ऐवानों पर लरसा तारी कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी किस्म की मुदाखलत की इजाज़त नहीं। आयरलैंड ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के लिए कौन सा बड़ा इंकशाफ कर दिया, कौन सा बड़ा अवार्ड निकाल दिया। पाकिस्तान जानकर खुशी से निहाल। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दो केसेस हैं जो आपको नहीं बताए जा रहे। हर हुक्मरान ने वादा किया कि वो मुल्क में करप्शन का खात्मा करेगा, लेकिन आज तक करप्शन को ख़त्म करने का कोई मौसर निज़ाम नहीं दिख सका। नाज़रीन, अब जो टूटा फूटा कानून था उसकी धज्जियां भी बिखेरी गईं। सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में बयानात कलम बंद करने के लिए फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई। अहम तीन शख्सियात को अदालत में बुलवाया गया, किसी को कोई माफ़ी और इस्तिस्ना नहीं। दो खबरें हैं जिन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा रखी है, क्योंकि बड़े बड़ों के नाम भी स्टार्ट से आने लगे हैं। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के सब इदारों के सरबराह जो कि सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की अम्मा जी को यकीन दिलाया कि वो इंसाफ में हर मुमकिन ताउन करेंगे। कातिलों को बड़ी सज़ा होगी। इसमें कुछ हद तक तो सदाकत है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ भी करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में कोई इस केस को लेने के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं था। नाज़रीन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस तक भी इसका नहीं लिया। अब सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन में है। JIT की रिपोर्ट बता दी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की स्पेशल JIT का 10वां इजलास मुकम्मल हो गया। सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक स्पेशल JIT का इजलास डिप्टी स्पीकर जनरल पुलिस ने DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 3 गवाहों उमर गिल अफरीदी, हसन अयूब और जुल्करनैन हैदर की शहादत कलमबंद की गई। स्पेशल JIT ने शहादतें कलम बंद करने के लिए मजीद अहम गवाहों को भी तलब किया। स्पेशल JIT में इस्लामाबाद पुलिस, ISI और IB और FIA के नुमाइंदे भी शामिल थे। टीम में IB से DIG साजिद कानियानी, FIA में वकारुद्दीन सैयद और DIG हेडक्वार्टर अवैस अहमद, MBI जो कि मुर्तज़ा अफजाल और ISI से मोहम्मद असलम शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के कत्ल केस की तहकीकात के लिए कायम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मकतूल के ख़ानदान और दीगर शहादतें भी रिकॉर्ड करवाने वाले अफराद की फहरिस्त मुरतब करने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से JIT का दूसरा इजलास PO हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के दफ्तर में हुआ। SP सदर को अरशद शरीफ के लवाहिकीन से रब्ता करके JIT की मुलाकात करवाने की भी हिदायत की गई। सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने बयानात कलम बंद करने के लिए फहरिस्तें मुरतब करनी हैं। नाज़रीन, ARY न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में स्पेशल JIT की तीसरी मीटिंग हुई, जबकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से JIT के अरकान ने मुलाकात की, जिसमें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। JIT की जानिब से शहादतें कलम बंद करने के लिए मज़ीद अफराद को कल तलब कर लिया गया। सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ की वालदा से खराबी सेहत के बायस आज मुलाकात ना हो सकी, जिस पर टीम का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिन आधी फतह हो गई। हवाओं का रुख तब्दील हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म हाउस से सीधा जेल। सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त फैसला। शहबाज हुकूमत के गिर्द शिकंजा तंग होने लगा।
नैब तरमीमी बिल कलअदम करार, क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का खुद साख्ता एनआर उखाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस में टर्निंग पॉइंट, अब कोई नहीं बच सकता। पीडीएम रहनुमाओं को केसेस दोबारा खुलने का फैसला। मेगा करप्शन का रिकॉर्ड तलब, मेगा करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब, किसी को कोई माफी नहीं। नाज़रीन, वैसे तो इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है, लेकिन अब ख्याल किया जाता है कि कुछ लोग ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि आर्मी चीफ खुद इंसाफ का यकीन दिलाएं कि अगर उनके इदारे का कोई बंदा इस पर मुलविस हुआ तो बिला तफरीक एहतसाब होगा। नाज़रीन, देखें कि इसमें किस हद तक सदाकत है। इस केस पर इस वक्त हर किसी की नजर लगी हुई है। हर कोई इस केस में खुद को बरिया जिम्मा देखना चाहता है। अदालत, फौज, हुकूमत, सब पर शक गया या किसी न किसी तरह इन इदारों की लापरवाही शामिल है। इसलिए इस केस का फैसला जल्दी होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि बाअसर लोग इस केस में किस हद तक इस पर असरअंदाज होते हैं। सिर्फ इंसाफ नहीं होता बल्कि इंसाफ होता हुआ भी दिखाई देता है, और देना भी चाहिए। कौम को इस वक्त सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के दोस्त जनरल आसिफ गफूर से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने रोल प्ले करने का भी कहा है। उन्होंने अम्मा जी से वादा किया और वो घर जाकर रोए भी, लेकिन वो इस केस में किस हद तक मदद कर सकते हैं ये भी देखना होगा। हर किसी की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। जनरल आसिफ गफूर को फौज में इस वक्त कोर कमांडर कर रहे हैं। वो ताकतवर ओहदे पर भी बराजमान हैं। वो यकीनन बहुत हेल्पफुल भी इनके लिए साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आयरलैंड की अल्स्ट्रा यूनिवर्सिटी ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की याद में उनसे मंसूब अवार्ड का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ की बेवा समिया अरशद शरीफ को ख़त लिखा। इस हवाले से तर्जुमान अल्स्ट्रा यूनिवर्सिटी का कहना है कि सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के अवार्ड का इनेकाद तहकीकाती सहाफ़त की बुनियाद पर किया गया है। मज़कूरा बेहतरीन तहकीकाती सहाफ़त को मेयार पर उतरने वाले तालिब इल्म को अवार्ड दिया जाएगा। अल्स्ट्रा यूनिवर्सिटी की जानिब से लिखे गए ख़त में कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्कूल स्टाफ ने अरशद शरीफ की शहादत पर दीगर अहदेदार को दुख और गम का इजहार किया। डॉक्टर कॉलिन मारूफी ने कहा है कि अरशद 17 साल पहले इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ ने अल्स्ट्रा यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज़ में मास्टर्स किया। अरशद शरीफ शुमाली आयरलैंड में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उनके पाकिस्तान में सहाफ़ती कारनामों पर हमें फ़ख्र है। बहादुरी, दयानत और मामला फहमी पर अरशद शरीफ को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अपने ख़त में डॉक्टर कॉलिन मर्फी का कहना है कि अल्स्ट्रा यूनिवर्सिटी के ट्री ऑफ होप में शहीद अरशद शरीफ सहाफ़ी का नाम शामिल कर लिया है। सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ अवार्ड यूनिवर्सिटी के खुद स्पॉन्सर करेगी। सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ का अवार्ड अरशद सहाफ़ियों को नई नस्ल की हौसला अफजाई की गई। उन्होंने असमिया अरशद से दरख्वास्त की है कि अरशद शरीफ अवार्ड के लिए हमें आपकी रजामंदी दरकार है। मज़कूरा बेहतरीन तहकीकाती सहाफ़त के मेयार पर उतरने वाले तालिब इल्म को ये अवार्ड दिया जाएगा।